हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SCERT के द्वारा शुरू किए गए रीडिंग कैंपेन के तहत क्लास 6th 7th एंड 8th की एक्टिविटी शीट सीरियल नंबर 24, जो कि 15 फरवरी 2022 की वर्कशीट है। बच्चों, आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर 2022 यानी 2022 का कैलेंडर हमें यहाँ पे दे रखा है, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सारे मंथ्स गिवन हैं और उनमें कितने कितने डेज होते हैं वो भी मेंशन है। अब इस कैलेंडर में हम क्या क्या चीज़ें हैं जो कि देख सकते हैं, जिनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो देखो, पहला तो ये कि एक ईयर में 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 हो गए, मई, जून, जुलाई, अगस्त टोटल 8 आ गए, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो टोटल यहाँ पे 12 मंथ्स हैं 1 ईयर में। ठीक है, उसके बाद पूरे एक साल में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, या तो होते हैं 365 या तो होते हैं 366। अगर कोई ईयर लीप ईयर है तो 366 होंगे, लीप ईयर नहीं है तो 365 होंगे। ठीक है, अब लीप ईयर का क्या कॉन्सेप्ट है थोड़ा वो समझ लेते हैं। बच्चों, वैसे जनरली हमारे हर साल में जो डेज होते हैं वो होते हैं 365 और 1/4 एक्स्ट्रा डे होता है, लेकिन 1/4 डे को हम एक्स्ट्रा बाहर रखते हैं और हर चौथे साल में इस 1/4 को ऐड करके टोटल 1 डे बना देते हैं। ठीक है, और इस तरीके से जो 4th ईयर होता है उसको हम लीप ईयर मान लेते हैं और इस तरीके से लीप ईयर में आ जाते हैं टोटल 366 डेज। ठीक है, और लीप ईयर की पहचान कैसी है, जैसे मान लो ये सारे लीप ईयर हैं, कैसी इसकी क्या पहचान है, कैसे पता चलेगा। तो लास्ट के जो 2 डिजिट हैं आप उन्हें ले लीजिए और उसको 4 की टेबल मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 12 है ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 16 है ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, 20 है ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो नेक्स्ट लीप ईयर है वो कौन से ईयर में आएगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके ऑप्शन में आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है 2021, सेकेंड ऑप्शन है 2022, थर्ड ऑप्शन है 2023 एंड फोर्थ ऑप्शन है 2024। पता कैसे करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट्स लेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब ये लीप ईयर है, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कुछ ऐसे मंथ्स हैं जिनमें 31 डेज होते हैं, जैसे कि जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 मंथ्स ऐसे हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। फिर कुछ मंथ्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ 30 डेज होते हैं, जैसे कि अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, यानी 4 मंथ्स ऐसे हैं जिनमें 30 डेज होते हैं। फरवरी एक ऐसा महीना है, फेब्रुवरी ऐसा मंथ है जिसमें कि या तो 28 डेज होते हैं या फिर 29 डेज होते हैं। अगर नॉर्मल ईयर है तो 28 डेज होंगे और अगर लीप ईयर है तो 29 डेज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देख सकते हैं कि एक वीक में टोटल 7 डेज होते हैं, जिनका नाम है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। नेक्स्ट हमसे पूछा हुआ है फाइंड टुडेज डेट इन द कैलेंडर एंड सर्कल इट। तो बच्चों, आज की डेट क्या है, देखो हमारी वर्कशीट में जो हमें डेट दे रखी है वो है 15 फरवरी 2022। तो हम इसको कहाँ मार्क करेंगे, फेब्रुवरी का मंथ यहाँ पे है और इसमें 15 यहाँ पे है, तो इस डेट को आप मार्क करेंगे और ये डेट आ जाएगी 15 फरवरी 2022। ठीक है, इसके बाद हमसे कह रखा है कि मार्क योर फैमिलीज बर्थडे। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपनी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, मम्मी पापा भाई बहन, उनके नाम लिखने हैं, यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और यहाँ पे शेप लगाना है। जैसे मान लो आपने यहाँ पे अपने फादर का नाम लिखा, मैं यहाँ पे फादर लिख रही हूँ पर आप उनका नाम लिखेंगे प्लस उनका रिलेशन। फिर मान लो आपके जो फादर की डेट ऑफ बर्थ है वो है 25 फरवरी की, तो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर मान लो आपने अपनी मदर का नाम लिखा, आपकी मदर की डेट ऑफ बर्थ मान लेते हैं 16 जून की है। ठीक है, तो आपने अपने फादर के लिए क्या किया है, ट्राइंगल बनाया है, मदर के लिए क्या किया है, सर्कल बनाया है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ही डेट को अब कैलेंडर में ढूंढते हैं। 25 फैब पहले हम ढूंढ लेते हैं, तो फरवरी का 25 फरवरी यहाँ पे है
पर क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, ट्राइंगल बनाना था, तो हमने ट्राइंगल बना दिया। फिर हमें ढूंढना है 16 जून जो कि यहाँ पे होगा, और इस पर हमें सर्कल बनाना है। ठीक है, आप चाहें तो और भी अलग अलग शेप्स बना सकते हैं। आपने मम्मी का किया, पापा का किया, भाई बहन का कर सकते हैं, फ्रेंड्स का कर सकते हैं। ठीक है, या फैमिली में और भी कोई मेंबर है तो उसके लिए भी ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन एंड फॉर व्हाट पर्पस डू यू यूज़ द कैलेंडर इन योर डेली लाइफ। आप अपनी डेली लाइफ में कैलेंडर का यूज़ कब और कैसे करते हैं। डिस्कस विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स। तो इसको आपको डिस्कशन करना है, इसका आंसर नहीं लिखना है। और इसका डिस्कशन आप अपने टीचर से और क्लासमेट से करेंगे। तो आपको बोल कर डिस्कस करना है, ना कि इसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो बच्चों ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट, एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।